करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट। हमारे चैनल पर कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। कल का लास्ट क्वेश्चन था आपका कि आईसी चिप का पूर्ण रूप क्या होता है, हमने आपसे ये पूछा था कल के क्वेश्चन में। तो आईसी चिप का पूरा नाम आपका जो होता है वो होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ऑप्शन नंबर सी। आईसी में जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म होता है। किसी परमाणु का नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें आपके दो कण होते हैं और वो होते हैं आपके, पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर, नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, आप सभी को पता होगा। पर अंदर उपस्थित होते हैं नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को बनाने वाले जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना प्रिंटर क्या है, प्रिंटर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? प्रिंटर क्या कहलाता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। अग्निशमन में कौन सी गैस यूज होती है? तो फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के लिए होता है, तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। तो CO2 ऑप्शन नंबर यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस राइट आंसर है। बच्चों को सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? तो बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस, इसका कारण होता है आपका विटामिन डी। धूप कम लेंगे ना आप, आजकल क्या है भाई, काले पड़ जाएंगे धूप में कम, सुबह की धूप लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विटामिन डी सही आंसर हो जाएगा। हर व्यक्ति में आजकल विटामिन डी की कमी आ रही है। सुबह की हल्की फुल्की जो धूप होती है, कम से कम 20 मिनट आप अपने बदन पर धूप लीजिए। ऐसा नहीं कि फुल कपड़े पहन के ले रहे हो, हाफ टी शर्ट पहन लो या बनियान पहन लो और धूप में बैठो, शरीर में बॉडी में आपका विटामिन डी धूप में लगना चाहिए, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं। आप कितने भी बूढ़े हो, न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष के आप होना चाहिए। लेकिन 90 साल के, 100 साल के भी हो तो राष्ट्रपति के पद के लिए आप खड़े हो सकते हो। अधिकतम आयु की कोई भी सीमा नहीं दी गई है। दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हो ये कैसे हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से आ रहे हैं, या आपके एग्जाम में भी आपको मिलेंगे और पुराने जो आपने एग्जाम दिए उसमें भी आए हैं। आप सभी को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हर बच्चे को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमने ऐसे ऐसे 10,000 क्वेश्चन एक साथ निकाले हैं और उनको एकत्रित कर लिया, पीडीएफ बना ली है उसकी, और आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। हर बच्चे को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये 10,000 जीके की पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं आप लोगों के, इसलिए 99 रुपए में, मतलब 100 रुपए से भी कम में, अपने दोस्तों के साथ जाते हो 100 रुपए आप लोग उड़ाते हो, 100 रुपए से भी कम में आपको 10,000 जीके के एमसीक्यू मिल रहे हैं। यदि आपने ये जीके जीएस के एमसीक्यू लगा लिए तो आप जो एग्जाम देने वाले हो उसमें 100% फंसने के चांसेस हैं। तो जिसको ये पीडीएफ चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। सभी को पीडीएफ मिल जाएगी 99 रुपए मात्र में। तो जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। वीडियो में नंबर लिखा रहेगा पूरे वीडियो तक, आप जब भी वीडियो बंद करो तो आप कॉल कर लेना नंबर निकाल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी ये आपका संसबनी वंश का था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी संसबनी वंश का था मोहम्मद गौरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये कब लागू किया गया था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम था, इसको 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1948 ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त का जो महल बना था ये मुख्यतः आपका लकड़ी का महल बना था। तो ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का महल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त का जो महल बना था। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो जो चार मीनार थी उसका निर्माण आपका कुली कुतुब शाह ने कराया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? तो एक चलो ऐप नाम का ऐप है जो परिवहन विभाग ने लॉन्च किया, ये है असम के परिवहन विभाग ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा राज्य और इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सूचना का अधिकार ये आपका सम्मिलित नहीं है, आरटीआई एक्ट इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां अवस्थित है? तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता है? तो महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वरीयम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है।
आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो आर्य भारत में बाहर से आए थे और सबसे पहले पंजाब का जो एरिया है जो कि आपका पाकिस्तान में और पाकिस्तान और आपका भारत, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में पड़ता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में, यहां पर सबसे पहले जो है आर्य आके बसे थे। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी को माना जाता है, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो देश का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो है आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी, ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में 1985 के समय आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्त राइट आंसर है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्न राजवंशों से किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था चोल राजवंश ने, ग्रेट चोलास। ऑप्शन नंबर सी, चोल राजवंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन पे मूवी बनने वाली है, शायद मूवी बन रही है, एक साउथ के डायरेक्टर मूवी बना रहे हैं चोल राजवंश पे। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान मतलब वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो बार्क का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो गठन हुआ था 1900 आपका 48 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी राइट आंसर है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार जो है बंगाल से सन 1912 में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, सन 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 57 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद नंबर 57 ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं जो रहती हैं उसको निर्धारित करता है। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह यहां पर राइट आंसर है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो कुंभ मेला स्टार्ट हुआ है इसको प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? तो सुलेमान ने जो पाल साम्राज्य था, तो पाल साम्राज्य को रोहमा कहा था। क्या कहा था? यदि आ जाए आपको रोहमा साम्राज्य कौन सा है, तो पाल साम्राज्य ही रोहमा साम्राज्य है। अरब यात्री सुलेमान ने इसको रोमा साम्राज्य कहकर संबोधित किया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था? तो सातवाहन सबसे पहले महाराष्ट्र से स्टार्ट हुए थे, आरंभिक दिनों में महाराष्ट्र में अपना शासन शुरू किया था। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? तो हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया था, बोल दिया था कि नहीं लिया जाएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से? तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था ये शाह सुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए, शाह सुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को प्राप्त किया गया था। कौन से वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर का जो था अभिकल्पना और निर्माण शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो भारतीय जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी, ये पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट ये आपके हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? तो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत ये आपका गोवा में अंकित है। ऑप्शन नंबर डी, गोवा में अंकित है 2011 के अनुसार। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन
क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में चावल का उत्पादन आंशिक तौर पर घट गया था, गेहूं पे ज्यादा ध्यान दिया गया था हरित क्रांति के समय, तो चावल का उत्पादन आंशिक तौर पर थोड़ा सा कम हुआ था। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो जो कर सुधार समिति बनी थी उस समय, राजा चेलैया को कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, राजा चेलैया राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ? तो पत्र मुद्रा चलन सबसे पहले भारत में 1806 ईस्वी में चालू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1806 ईस्वी राइट आंसर है। विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का जो रैंक है, राइट आंसर हो जाएगा, तो छठा स्थान है भारत का कॉफी उत्पादन में, और चाय उत्पादन में है दूसरा स्थान। चाय उत्पादन पर पहले नंबर पर चीन पहुंच गया, पहले भारत था लेकिन अब चीन पहुंच गया चाय में नंबर 1, और भारत दूसरे नंबर पर है चाय में, और कॉफी में है छठवें नंबर पर भारत। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन के आधार पर बोला गया है। वैसे सबसे बड़ी नदी है नील नदी, आप सभी को याद होगा नील नदी, लेकिन यदि आयतन के हिसाब से देखें तो अमेजन नदी सबसे बड़ी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी अमेजन नदी आयतन के अनुसार, और विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो नील नदी याद रखना। दोस्तों, आप में से जिस जिसको ये भारत में आए हुए क्वेश्चन चाहिए, ये आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आने के 100% चांसेस हैं। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड 10,000 क्वेश्चन है, तो इनको आप जो है परचेज कर सकते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना। 99 रुपए में अभी आपको मिल जाएगी, चूंकि एग्जाम चल रहा है। 300 रुपए की पीडीएफ अभी सबको 99 रुपए में मिल जाएगी। हर एक बच्चे को 99 रुपए में ये पीडीएफ मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं, जिसको चाहिए ले सकता है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा की को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है आपकी कांगो नदी। ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग जो है ये आपका स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण खनन हेतु जोहान्सबर्ग विख्यात है। गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो गैर तेल निर्यातक जितने भी देश हैं उसमें खनिज तेल उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई? तो नाइट्रेट जो मिला था विश्व में सबसे पहले पूछा गया है, तो चिली का जो पठार है वहां से मिला है। ऑप्शन नंबर बी, चिली का पठार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो साल भर वर्षा होती है आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में साल भर जो है वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? तो यूरोप का खेल मैदान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है आपकी लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि लाल नदी किस देश में बहती है? कमेंट करके बताइए, लाल नदी इनमें से किस देश में बहती है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, थाईलैंड या वियतनाम। थाईलैंड या वियतनाम में से एक में लाल नदी बहती है, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जिस